नमस्ते यूपीएससी और पीएससी के योद्धाओं, मैं आ चुका हूं दूसरे वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो परीक्षा है, यूपीएससी की परीक्षा है, उसके सिलेबस को और उसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो पूछा जाता है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान के 315 से 323 के बीच किया गया है। और जो यूपीएससी है वह भाग 14 के संघ की और राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से लगाकर 324 तक इसका वर्णन किया गया है। तो जो एग्जाम है, एग्जाम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रीलिम्स एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा आता है मेंस, मेन एग्जाम। तीसरा आता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जो यूपीएससी है, यूपीएससी के अंतर्गत जो फ्री है, फ्री एग्जाम के अंतर्गत जो जीएस है उसमें प्रश्न 200 आते हैं, 100 प्रश्न और प्रत्येक 2 अंक के आते हैं, जिसमें 200 अंक होते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है प्रीलिमिनरी एग्जाम का, उसमें सीसेट होता है और सीसेट में 80 क्वेश्चन पूछते हैं और 80 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक के रहते हैं और टोटल 200 मार्क के रहता है। और इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसके सिलेबस के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स। जो भी वर्तमान में घटनाएं होती है विश्व और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक होता है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास शामिल होता है। और जो थर्ड टॉपिक है वो भारत और विश्व का भूगोल। तो जो भारत है, विश्व है, उसकी जो भौतिक है, सामाजिक है और आर्थिक भूगोल की चर्चा के बारे में सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा पॉइंट है संविधान, जिसे राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है। फिर आता है अर्थशास्त्र से संबंधित और छठा पॉइंट है पर्यावरण से संबंधित और सातवां पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंतर्गत 7 टॉपिक होते हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसका जो सेकेंड पार्ट होता है सीसेट, और उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 80 प्रश्न। और 80 प्रश्न भी प्रत्येक कितने अंक के होते हैं, 2.5 अंक के, और टोटल हो जाते हैं 300 अंक के। तो उसके अंतर्गत भी 6 पॉइंट है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है बोधगम्यता, जिसमें जनरल एबिलिटी होती है। और दूसरी आती है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। संचार में जो अपना कौशल रहता है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा टॉपिक है तार्किक कौशल, रीजनिंग पावर, रीजनिंग स्किल। और एक आता है विश्लेषणात्मक क्षमता। और चौथा पॉइंट है निर्णय लेना और समस्या का समाधान, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और पांचवा पॉइंट है सामान्य मानसिक योग्यताएं। और छठा पॉइंट होता है सामान्य गणित। तो ये है प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी सिविल एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस प्रत्येक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, तभी हम उस एग्जाम के बारे में जान सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं।
फिर आता है मेंस एग्जाम, फिर आता है इंटरव्यू एग्जाम। जैसे ही प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो हम मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेंस एग्जाम के बारे में जानते हैं कि मेंस एग्जाम कैसा क्या होता है, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में। तो जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम के अंतर्गत टोटल 9 पेपर होते हैं। उन 9 पेपरों में से 2 पेपर होते हैं हिंदी और अंग्रेजी, या किसी भी भाषा, किसी भी एक भाषा का किसी भी एक भारतीय भाषा के बारे में बता सकते हैं। तो जो मेंस है उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। और उसमें पहला होता है भारतीय भाषा। जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनमें से कोई सी भी भाषा चुन सकते हैं। और दूसरी होती है अंग्रेजी। तो ये दोनों पेपर होते हैं 300 अंक के। और ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। और प्रत्येक पेपर के ये समय होता है 3 घंटे। अब बाकी प्रश्न पत्र आते हैं। पहला प्रश्न पत्र आता है निबंध। और निबंध का जो पेपर है वो 250 अंक का होता है। और इसमें 4 निबंध में से 2 निबंध करने होते हैं। और दोनों निबंध 125-25 अंक के होते हैं, करके टोटल 250 अंक के होते हैं। फिर आता है सेकेंड पेपर जीएस का। फर्स्ट पेपर जीएस का फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भारतीय विरासत और संस्कृति, और इतिहास और भूगोल। हाँ, तो यूपीएससी के योद्धाओं, पिछले हमने जाना कि किस प्रकार से यूपीएससी का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसमें जो जीएस फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर सीसेट है, उनके सिलेबस के बारे में जाना। उसी प्रकार मेंस के सिलेबस के बारे में जान रहे हैं हम। और उसमें जो पेपर होते हैं टोटल 9 होते हैं। और उसमें फर्स्ट और सेकेंड के बारे में भी जाना कि एक हिंदी का होता है और एक कोई से भी भारतीय भाषा हो सकती है। और वो कितने अंक के होते हैं? 300 अंक के होते हैं। और फिर आता है पेपर फर्स्ट निबंध। निबंध का रहता है पेपर जिसमें 250 अंक का रहता है। और इसमें जो प्रत्येक प्रश्न 125 के रहते हैं और 2 ही निबंध लिखने होते हैं। टोटल 250 अंक के होता है। दूसरा पेपर जीएस फर्स्ट का होता है जिसमें भारतीय विरासत एवं संस्कृति तथा विश्व इतिहास एवं भूगोल होता है। जीएस पेपर फर्स्ट से ये स्पष्ट है कि जो हमारा इतिहास है उसमें जो विरासत है और उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में पूछा जाएगा। और जो भूगोल है उसमें भौतिक भूगोल, रासायनिक भूगोल, जो हम प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो पढ़े सिलेबस में वही पूछा जाएगा। और
जीएस नंबर 2 थर्ड पेपर, इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 में यह स्पष्ट है कि यह शासन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। और जो चौथा पेपर है और जीएस का थर्ड पेपर, इसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान है, जो हमने प्रीलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस में जो 7th पॉइंट था वो वाला, और उसके अंतर्गत जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज में लाई जा रही है उसके से संबंधित प्रश्न होंगे। और दूसरा ये जो टॉपिक है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, आर्थिक विकास उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और साथ ही में पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के अंतर्गत आती है जैव विविधता, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और फिर पेपर नंबर 5, उसमें जीएस नंबर 4 पेपर रहता है जो इथिक्स का होता है, नीति शास्त्र भी कहते हैं इसे। इसमें अभिरुचि से संबंधित प्रश्न होते हैं। और फिर पेपर नंबर 6, इसमें ऑप्शनल नंबर 1 और पेपर नंबर 7 होता है ऑप्शनल नंबर 2। और ये जो निबंध से लगाकर ये 7 पेपर होते हैं, ये सभी प्रश्न 250 अंक के होते हैं। और उसी प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ये निबंध से लगाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट तक 250 नंबर के वो होते हैं, टोटल 1750 अंक के होते हैं। ये है मेंस एग्जाम का पाठ्यक्रम। फिर आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो जैसे हम मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके अंतर्गत 250 अंक के इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के अंतर्गत होने के बाद जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट प्राप्त होती है। और उसमें मेरिट अंक जिसके भी ज्यादा अंक आते हैं उसके लिस्ट में जो नंबर के हिसाब से उनको पोस्ट दी जाती है। तो यूपीएससी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पोस्ट के बारे में और अन्य सेवाएं भी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 सेवाओं में बांटते हैं। पहला होता है आईएएस, दूसरा होता है आईपीएस और तीसरा होता है आईएफएस। जो आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और सेकेंड होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और थर्ड होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो और इसके अलावा अन्य पद भी होते हैं जो अलग अलग विभागों में भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यूपीएससी का सिलेबस है और इसी के अनुसार यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में। जिस प्रकार से यूपीएससी का सिलेबस होता है उसी प्रकार से स्टेट पीएससी का भी सिलेबस होता है और उनका भी उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में होता है। और ये जो यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है और ज्वाइंट स्टेट पीएससी है वो भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद नंबर 315 से 323 के बीच में। तो ये सिलेबस है और इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो स्टेट पीएससी का सिलेबस होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम का, मेंस एग्जाम का और इंटरव्यू का, और हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी उसमें पोस्ट होती है। और उसके बाद हम जो टॉपिक आएंगे उसके आधार पर देखेंगे। और जो हमारी ये कौटिल्य एकेडमी है उसका कौटिल्य द्वितीय एकेडमी उसका 2nd लेक्चर है ये। धन्यवाद।